प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए दिव्यांग दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए भक्ति काव्य का विकास अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सातवें वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काव्य पर विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। 1 घंटा 20 मिनट की लगभग वीडियो है। इसमें बस थोड़ा सा ही बच गया था कल, इसलिए आज इस वीडियो को मैं जल्द ही समाप्त करूंगा सारांश देते हुए। ठीक, चलिए सामान लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हम भक्ति काव्य का विकास इकाई के आरंभ में हम आपको भक्ति काव्य की 2 प्रमुख धाराओं से परिचित करा चुके हैं। इन धाराओं को निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन को 2 शाखाओं में विभाजित किया था। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में तथा सगुण काव्यधारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किए हैं। ठीक, तो देख लीजिए, थोड़ा सा रूपरेखा चार्ट जो है इसको बना लीजिएगा। ठीक, भक्ति काव्य, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य। अब निर्गुण के जो उप 2 शाखाएं हैं, उप शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक, प्रेमाश्रयी सूफी शाखा। ठीक, और सगुण के कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। ठीक, ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, प्रेमाश्रयी के प्रतिनिधि कवि जयसी हैं, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास हैं और राम भक्ति शाखा के स्वयं तुलसीदास हैं। ठीक, इस भाग में हम इन चारों शाखाओं में काव्य के विकास का अलग अलग अध्ययन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, ताकि यह जान सकें कि भक्ति काव्य का विकास किस रूप में हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है। इस कारण संभवतः यह है कि निर्गुण पंथी कवियों को संत कहने की एक लंबी परंपरा रही है। भक्ति की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसका सबसे पहला प्रभाव महाराष्ट्र के संत कवियों पर पड़ा। नामदेव को हम हिंदी का पहला संत कवि कह सकते हैं। ठीक, नामदेव, जिनका समय काल है 1270 से 1350, नामदेव ने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की है। ठीक, उन्होंने अपने काव्य में हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए समान भक्ति मार्ग प्रशस्त किया है। उत्तर भारत में भक्ति को लोकप्रिय बनाने में रामानंद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। रामानंद रामानुज के शिष्य परंपरा से संबद्ध थे। रामानंद जो है आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा से संबद्ध थे। इनका समय जो है 14वीं सदी माना जाता है। रामानंद भक्ति मार्ग में उदारता के पक्षधर थे। उन्होंने भक्ति पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए वर्णाश्रम के बंधन को व्यर्थ माना। रामानंद खान पान में छुआछूत मानने के भी विरोधी थे। वे स्वयं यद्यपि ब्राह्मण थे, लेकिन उदार दृष्टिकोण के कारण उनके कई शिष्य छोटी समझी जाने वाली जातियों के थे, जैसे रैदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट। ठीक, सेना पीपा विशेष उल्लेखनीय है। रैदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट था, सेना नाई था, पीपा राजपूत जाति के थे। ठीक, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध अन्य नाम प्रमुख, मतलब जो ज्ञानाश्रयी शाखा से प्रमुख अन्य नाम है महत्वपूर्ण कवियों में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक, दादू दयाल, मुलक दास, सुंदर दास आदि के नाम प्रमुख हैं।
यह आकस्मिक नहीं है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अधिकांश कवि निम्न समझी जाने वाली जातियों से आए थे। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए हमने बताया था कि 12वीं शताब्दी में आर्थिक विकास ने उन जातियों की स्थिति में सुधार किया जो विभिन्न व्यवसायों या कृषियों से जुड़ी थी। आर्थिक स्थिति में सुधार ने इन्हें अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया, लेकिन यह काम सरल नहीं था। जाति प्रथा के रहते यह संभव नहीं था। भारत में वर्णाश्रम धर्म के विरोध की भी एक लंबी परंपरा रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर कहें तो आचार्य हजारी प्रसाद लिखते हैं अपने पुस्तक में कि सहजयान और नाथ पंथ के अधिकांश साधक तथाकथित नीच जातियों में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भी जाति प्रथा का उतना ही उग्रता और तीव्रता से विरोध किया जैसा हम कबीरदास के यहाँ पाते हैं। ठीक, वर्णाश्रम व्यवस्था केवल सामाजिक आचार विचार तक ही सीमित नहीं थी, धार्मिक क्षेत्र में भी इसका वैसा ही दखल था। निम्न जातियों का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था। वे वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, न ही उनका यशोपवित्र संस्कार होता था। ठीक, उपनयन संस्कार। ठीक, ऐसी स्थिति में निम्न जातियों का ईश्वरीय उपासना भी शास्त्र सम्मत पद्धतियों में कैसे विश्वास उत्पन्न होता। भक्ति मार्ग की ओर निम्न जातियां इसलिए आकृष्ट हुई क्योंकि इस मार्ग में न मंदिर जाना आवश्यक होता था, न ही वेदों का अध्ययन। इसने यह समझ भी दी कि ईश्वर की उपासना के लिए केवल गहरी अनुरक्ति आवश्यक है। इसलिए इन्होंने धर्म से संबद्ध ऐसे अंधविश्वासों का विरोध किया जिनका भक्त की हृदयगत अनुरक्ति से कोई संबंध नहीं था। कबीरदास ने इसलिए सिर मुड़ाने, गंगा में नहाने, मंदिर मस्जिद जाने तथा अजान देने जैसे विश्वासों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। भक्ति मार्ग में इन्हें यह समझ भी दी कि सभी धर्म एक ही सत्य को व्यक्त करने के विभिन्न मार्ग हैं। अगर ईश्वर एक है तो मंदिर मस्जिद का भेद, नमाज और पूजा का भेद व्यर्थ है। इस भावना ने जहाँ एक ओर उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों में एकता के लिए काम करने को प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर उन्हें दोनों धर्मों में व्याप्त बुराइयों से समान रूप से संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। नामदेव, कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल आदि सभी संत कवियों ने समान रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। संत कवियों के इस सांप्रदायिक सौहार्द का ऐतिहासिक महत्व यह है कि कम से कम धर्म के क्षेत्र में पूरे मध्य युग के दौरान हिंदू मुस्लिम जनता में सौहार्द और एकता बनी रही। ब्रह्मचारियों और सामाजिक कुरीतियों के विरोध के इस ब्रह्मचारों और सामाजिक बहायचारों और सामाजिक कुरीतियों के इस विरोध का यह तात्पर्य नहीं है कि कबीर आदि संतों में सच्ची भक्ति भावना नहीं थी। उनके पास मानवीय दृष्टिकोण का ईश्वरीय आस्था से गहरा संबंध है। कबीर आदि संतों ने ईश्वर के उस रूप को अवश्य अस्वीकार किया है जो सगुण पंथ की विशेषता है। हम बता चुके हैं कि कबीर आदि निर्गुण पंथी निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने अवतारवाद का दृढ़तापूर्वक खंडन किया। कबीर ने तो यहाँ तक कहा था कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम नयाना। ठीक, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम नयाना। ठीक, अर्थात जो
राम को दशरथ पुत्र समझते हैं, वे राम शब्द के मर्म को जानते ही नहीं। यही कारण है कि संत मत में ईश्वर के नाम को ईश्वर से बढ़कर माना गया है। संत मत में सृष्टि के कारण पर ब्रह्म को ही माना गया है। सृष्टि का कारण पर ब्रह्म को ही माना गया, वह समस्त सृष्टि का कारण भी है और उसमें व्याप्त भी है, इसलिए पर ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है। वह हमारे हृदय में भी है। माया के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन गुरु की कृपा से हमें आत्मज्ञान हो जाता है और हम ब्रह्म के साक्षात रूप को पहचान जाते हैं। इस आत्मज्ञान के बाद भक्त ब्रह्म को पाने के लिए तड़प उठता है। संत काव्य में यही पर प्रेम तत्व का प्रवेश होता है। समस्त सृष्टि में ईश्वरी सत्ता का अनुभव करना और उसे पाने के लिए तड़पना, यही रहस्य भावना है जो संत काव्य की विशेषता है। संत काव्य की विशेषता ईश्वर और आत्मा मतलब जीव के संबंध को व्यक्त करने के लिए कबीर योग साधना की पद्धति का गहरा सहारा भी लेते हैं और उलटवासियाँ का भी। ठीक, उलटवासियाँ में विपरीत कथन द्वारा आध्यात्मिक अर्थ की अभिव्यक्ति की गई है, जैसे नया बीच नदियाँ डूबती जाए या बरसे कंबल भी गए पानी। योग साधना से संबंधित सांकेतिक शब्दों चांद, सूर्य, नाद, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि का प्रयोग करके इन्होंने अद्भुत रूपक बांधे हैं। संत काव्य की भाषा सधुकुड़ी कही जाती थी। कैसा कही जाती थी? सधुकुड़ी कही जाती थी, अर्थात पंचमेल खिचड़ी। ठीक, नामदेव, कबीर, रैदास आदि संत कवियों ने इसी भाषा का प्रयोग किया। इन कवियों का उद्देश्य अपनी बात सरल से सरल भाषा में संप्रेषित करना था। इसके लिए इन्होंने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो सामान्य जन की समझ में आ सके। उनकी काव्य भाषा में लोकवचली शब्दों का प्रयोग मिलता ही है, साथ में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग मिलता है जिनका अर्थ योग साधना की परंपरा से परिचित होने पर ही जाना जा सकता है। फिर भी इनके काव्य में भावों की सच्चाई और तीव्रता का बराबर अनुभव होता है। संत कवियों ने मुक्तक काव्य की ही रचना की है। इन्होंने दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग किया है। काव्य कला के मानदंड पर भले ही यह काव्य खरा न उतरता हो, लेकिन भावों और विचारों की दृष्टि से इसकी श्रेष्ठता असंदिग्ध है। ठीक, ज्ञान श्रेयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर हैं। इनके काव्य का विस्तृत अध्ययन हम अगली इकाई में करेंगे, अर्थात अगली वीडियो में करेंगे। कबीर के अतिरिक्त गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक, प्रमुख कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेमा मार्गी शाखा अर्थात सूफी संत, प्रेम मार्गी सूफी शाखा। ठीक, सूफी शाखा भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी से माना जाता है। सूफी मत इस्लाम का ही एक अंग है, लेकिन इसमें धार्मिक कट्टरता और अशुद्धता नहीं है। ठीक, सूफी उन संतों को कहा जाता था जो अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते थे तथा बड़े कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते थे। सूफी मानते हैं कि विषय भोग से संघर्ष करके साधक को आत्मा द्वारा साधना करनी चाहिए। शुक्ल जी के अनुसार सूफी मत में साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहला अवस्था जो है शरीरत अर्थात धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करना। दूसरा है तरीकत अर्थात बाहरी क्रियाकलाप से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा हृदय की शुद्धता द्वारा भावना का भगवान का ध्यान करना, अर्थात बाहरी क्रियाकलाप के परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान करना। तीसरा है हकीकत
अर्थात भक्ति और उपासना के द्वारा सत्य का बोध करना। इससे साधक तत्व दृष्टि से संपन्न और तीनों कालों अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान का जानने वाला हो जाता है जो साधक होता है। ठीक, मार्फत अर्थात सिद्धावस्था, इस अवस्था में साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और वे प्रभु से एकमत हो जाता है। ठीक, सूफी कवि दो प्रकार के प्रेम का वर्णन करते हैं, इक्स मजाजी और इक्स हकीकी। इक्स मजाजी से इक्स हकीकी की ओर पहुँचते हैं लोग। ठीक, चलिए देखते हैं। इक्स मजाजी लौकिक प्रेम है। इक्स मजाजी लौकिक प्रेम है जो स्त्री पुरुष के बीच होता है। इक्स हकीकी वास्तविक प्रेम है जो ईश्वर और जीव के बीच होता है। सूफी कवि मानते हैं कि इक्स मजाजी द्वारा इक्स हकीकी को पाया जा सकता है, इसलिए वे अपने प्रबंध काव्यों के लिए लौकिक प्रेम कथाओं को आधार बनाते हैं और उनके माध्यम से आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करते हैं। सूफी कवियों ने पुरुष को आत्मा का प्रतीक और प्रीतमा को परमात्मा का प्रतीक, मतलब स्त्री परमात्मा है और पुरुष आत्मा है। ठीक, प्रेम की प्रीतमा को प्राप्त करने का साधन है। प्रेम ही प्रीतमा को प्राप्त करने का साधन है, लेकिन प्रीतमा के रूप का सच्चा ज्ञान गुरु की कृपा से होता है। प्रेम का मार्ग कांटों से भरा है। प्रेमी इस मार्ग के कठिनाइयों की चिंता किए बिना लगातार आगे बढ़ता जाता है। माया या शैतान भी प्रेम के मार्ग में बाधक उत्पन्न करता है। माया और शैतान दोनों ही प्रेम के बाधक मतलब प्रेमी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। गुरु की सहायता से प्रेमी उन बाधाओं को दूर हटाता है। सूफी काव्य का यही आध्यात्मिक सार है जिन पर उनके प्रबंध काव्य आधारित हैं। ठीक, सूफी कवियों ने लोक में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। इनके चरित्र इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी, लेकिन कथा का विस्तार प्रायः लोक विश्वासों के अनुसार होता है या कवि की कल्पना के अनुसार। इनका इतिहास से प्रायः संबंध नहीं होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों में प्रायः उन सभी कथानक रूढ़ियों का व्यवहार किया गया है जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही हैं, जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न द्वारा तथा सुख सारिका आदि द्वारा नायिका का रूप देखकर या सुनकर उस पर आसक्त होना, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटनाओं का संकेत पाना, मंदिर और चित्रशाला में प्रिय युगल का मिलन होना आदि इत्यादि। ठीक, कुछ नई कथानक रूढ़ियाँ ईश्वरी साहित्य से आ गई हैं, जैसे प्रेम व्यापार में परियों और देवों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारियाँ, राजकुमारों का प्रेमी को गिरफ्तार करा लेना इत्यादि इत्यादि। परंतु इन नई कथानक शैलियों को भी कवियों ने पूर्ण रूप से भारतीय वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। अधिकांश सूफी कवियों के काव्यों का मूल आधार भारतीय लोक कथाएं हैं। हिंदी मसनवी शैली में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पृष्ठ संख्या 63 अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में आप लोग इसे देख सकते हैं। सूफी कवियों ने अपने प्रबंध काव्य की रचना फारसी की मसनवी शैली में की है। सूफी कवि जो है फारसी की मसनवी शैली में अपनी प्रबंध काव्यों की रचना की। इस शैली में कवि आरंभ में ईश्वर और मोहम्मद साहब की स्तुति करते हैं, अपने गुरु का स्मरण करते हैं, ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख भी करते हैं तथा उस समय के बावजूद उस समय राजा या बादशाह का उल्लेख भी करते हैं। मसनवी शैली की इस परंपरा का पालन करने के बावजूद सूफी काव्य अपनी
प्रकृति में भारतीय भी है, भारतीय है। सूफी कवियों ने न केवल भारत में प्रचलित काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया, बल्कि भारतीय दर्शन और योग साधना का उन पर गहरा प्रभाव था। पद्मावत में नाथ पंथ की योग साधना का विस्तार से उल्लेख है। ठीक, सूफी कवियों ने प्रायः एक ही काव्य पद्धति का प्रयोग किया है। प्रबंध काव्य के लिए इन्होंने दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया है। सूफी काव्यों की भाषा अवधी है तथा इनकी भाषा में लोक तत्व का प्रभाव अधिक है। सूफी कवि लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का आभास देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे अलंकारों का अधिक प्रयोग किया जिसमें प्रस्तुत अर्थात लौकिक भाव के द्वारा अलौकिक भाव की व्यंजना हो सके। सूफी कवियों विशेषतः जायसी का पर रहस्यवाद का भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनका रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद है। जायसी का रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद है। सूफी कवियों के रहस्यवाद की व्याख्या करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूफी कवियों का रहस्यवाद अद्वैतवाद भावना पर आधारित है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है और उससे मिलने की व्याकुल रहता है। जिस प्रकार मेघ और समुद्र के पानी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार भक्त और भावना में कोई भेद नहीं है। फिर भी मेघ का पानी नदी का रूप धारण करके समुद्र के पानी में मिल जाने को आतुर रहता है, उसी श्रेणी की आतुरता भक्त में भी होती है। सूफी कवियों ने अपने प्रेम कथाओं की प्रेमिकाओं को भगवान का प्रतीक माना है। जैसी भी सूफियों की इस भक्ति भावना के अनुसार अपने काव्य में परमात्मा को प्रिया के रूप में देखते हैं, अर्थात पद्मावती परमात्मा है, और जगत के समस्त रूपों को उसकी छाया से उद्भासित बताते हैं। उनके काव्य में प्रतीक उसी परम प्रिया के समागम के लिए उत्कृष्ट और व्याकुलता पाई जाती है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, पृष्ठ संख्या 167 पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, सूफी काव्य की अगर हम आध्यात्मिक अर्थ में न भी ग्रहण करें, सूफी काव्य को अगर हम आध्यात्मिक अर्थ में न भी ग्रहण करें तो भी उसमें व्यक्त लोक जीवन का चित्र अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली है। जायसी का नागमती विरह वर्णन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। मुसलमान होते हुए भी सूफी कवियों ने हिंदू जीवन पद्धति और धार्मिक दार्शनिक मतों का जिस विश्वास और लगाव से चित्रण किया है, वह सिर्फ उनकी उदारता का परिचायक ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन से उनके आध्यात्मिक लगाव को भी व्यक्त करता है। सूफी काव्य परंपरा में लौकिक मलिक मोहम्मद जैसी का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इनके काव्य का अध्ययन हम इकाई 5 में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। अन्य सूफी कवियों में मुल्ला दाऊ, कुतुब्बन, मंजन, उस्मान आदि सूफी कवि प्रसिद्ध हैं। मतलब मुल्ला दाऊ, कुतुब्बन, मंजन, उस्मान। ठीक, कृष्ण भक्ति शाखा देखिए इसमें कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक, कृष्ण भक्ति शाखा, 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 कृष्ण भक्ति शाखा। विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना का इतिहास कितना पुराना है यह कहना मुश्किल है, लेकिन कृष्ण के माधुर्य रूप का प्रकाशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से भगवत पुराण में हुआ है। भागवत पुराण की रचना 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। भागवत पुराण मध्यकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रेरणा स्रोत रहा है, अर्थात उपजीव्य काव्य रहा है। इसमें कृष्ण की बाल और कैशोर वग्र
की लीलाओं का मार्मिक चित्रण किया गया। इसमें कृष्ण और गोपियों के प्रेम तथा रास लीला का विशद और मनोहारी चित्रण किया गया है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। राधा कृष्ण की नायिका के रूप में संस्कृत कवि जयदेव की गीत गोविंद में हैं। राधा जो है, राधा कृष्ण की नायिका के रूप में संस्कृत के कवि जयदेव के गीत गोविंद में है। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी की रचना है। गीत गोविंद में रास वसंत ऋतु में होता है, जबकि भागवत पुराण में रास शरद ऋतु में होता है। जयदेव के बाद बंगाल के कवि बंगाल कवि चंडीदास, मैथिली कवि विद्यापति ने भी राधा कृष्ण के प्रेम को काव्य का विषय बनाया। चंडीदास और विद्यापति ने भी कृष्ण भक्ति काव्य की प्रेरणा दी है। ठीक, यह आवश्यक है कि विद्यापति के यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम चित्रण में अधिक मसलता और श्रृंगारिकता पाई जाती है। भक्ति आंदोलन के दौरान कृष्ण लीला के गान की ओर कवियों को प्रेरित करने का श्रेय शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को है। अर्थात विठलनाथ से आते हैं जो सूरदास सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति के जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ईश्वर के अनुग्रह या कृपा को पुष्टि कहा जाता है। पुष्टि 4 प्रकार की मानी जाती है। ठीक, यही विठलनाथ अष्टचाप की स्थापना करते हैं जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक, चलिए पुष्टि मार्ग के 4 प्रकार के माने जाते हैं उसे भी देख लेते हैं। मर्यादा पुष्टि भगवान के गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हुए और सामाजिक विधि निषेध तथा लोक मर्यादा का पालन करते हुए भक्ति करना मर्यादा पुष्टि है। ठीक, प्रवाह पुष्टि सांसारिक जीवन में रुचि रखते हुए भी भगवान के प्रति विशेष रुचि रखना प्रवाह पुष्टि है। अब पुष्टि भगवान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसी के स्नेह में मग्न रहना पुष्टि है। शुद्ध पुष्टि एकांत प्रेम पूर्वक तथा अहम समर्पण के भाव से भगवान के अनुग्रह पर जीवित रहते हुए उसकी लीला गुण आदि में मग्न रहना शुद्ध पुष्टि है। ठीक, वल्लभाचार्य ने शुद्ध पुष्टि को ही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग स्वीकार किया है। शुद्ध पुष्टि में केवल प्रेम के द्वारा भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त की जाती है। इसी से हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है। पुष्टि मार्ग की भक्ति राग अनुराग भक्ति है। ठीक, इस भक्ति मार्ग में सांसारिक विधि निषेधों का पालन आवश्यक नहीं रह जाता। ईश्वर की कृपा स्वयं उसे कर्मों के फल से मुक्त कर देती है। वल्लभाचार्य के अनुसार कृष्ण ही सत्य चित्त और आनंद स्वरूप तथा परब्रह्म है। कृष्ण की लीला किसी बाह्य अकारण से नहीं है। कृष्ण की तरह कृष्ण की लीला भी नित्य है। कृष्ण भक्त का कर्तव्य है कि वह कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनकी लीलाओं का ध्यान स्मरण कीर्तन करें। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का गायन सख्य भाव से किया है, अर्थात सखा भाव से किया है। ठीक, यानी उन्होंने कृष्ण को अपना सखा बंधु माना है, जिसके कारण लीला के वर्णन में अधिक स्वाभाविकता और सौंदर्य आ सका है। वल्लभाचार्य के मत को आगे बढ़ाने का श्रेय उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ को है, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को स्वीकार करने वाले 8 भक्त कवियों को अष्टचाप की संज्ञा दी। ये हैं जो अष्टछापी कवि हैं। कुंभन दास पहला, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास। ठीक, ये 4 जो हैं प्रारंभिक कवि आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब विठलनाथ के 4 शिष्य देखिए, गोविंद स्वामी, नंददास, सिद्ध स्वामी और चतुर्भुज दास। अर्थात फिर से देख लीजिए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी, नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास।
ये सब अष्टचापी कवि हैं। इनमें से पहले 4 बल्बाचार्य के शिष्य हैं और शेष 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। और साथ के सभी कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का गान किया और उनके रूप माधुर्य के वर्णन की ओर प्रवृत्त हुए। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण की लीलाओं को ही प्रमुखता दी गई। ये भक्त कवि भगवान की लीलाओं का उससे बाहर कोई प्रयोजन नहीं मानते थे, इसलिए उनके काव्य में सामाजिक पक्ष प्रायः उपेक्षित रहा। कृष्ण भक्ति काव्य की इस सीमा पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की वज्र लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का माधुर्य रूप ही प्राप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवश्य छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 109 पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, कृष्ण के माधुर्य की उपासना का यह लाभ अवश्य हुआ कि इसमें कृष्ण का लोक रंजन रूप उभरा। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण का एक ऐसा रूप व्यक्त हुआ है जो अपनी मनोहारी लीलाओं द्वारा लोक को आनंद पहुंचाता है। कृष्ण की बाल लीलाएं, उनका माखन चुराना, गोपियों की मटकाएं फोड़ देना, गाय चराना, ग्वाल वालों के साथ जंगल में घूमना और गोपियों के साथ रचना वस्तुतः लोक रंजन के लिए है। यह आवश्यक है कि राधा कृष्ण या कृष्ण गोपी के प्रेम वर्णन में लोक मर्यादा की पूर्ण अवहेलना है। गोपियां सामाजिक मर्यादाओं का त्याग कर कृष्ण के प्रेम में निमग्न रहती हैं। कृष्ण की लीलाओं की व्यंजना करते हुए भक्त कवियों ने ऐसी मनोदशाओं का चित्रण भी किया है जो सामान्य जन को अधिक आकृष्ट करती है, जैसे कृष्ण का रोना, खिजना, नटखटपन, गोपियों का यशोदा से उपालंब मतलब उलाहना, यशोदा का बाल कृष्ण को डांटना, फटकारना आदि। इन मनोदशाओं में जीवन की स्वाभाविकता और सहजता के दर्शन होते हैं। कृष्ण के माध्यम से श्रृंगार का भी विशद चित्रण हुआ है, विशेष रूप से विरह का कृष्ण काव्य का श्रृंगार पक्ष उतना मांसल और विलासमय नहीं है जितना कि बाद के रीतिकालीन काव्य हो गया था। ठीक, सूरदास ने भागवत की परंपरा के अनुसार विरह वर्णन में भ्रमर गीतों की रचना की है, लेकिन सूर की यह विशेषता है कि उन्होंने भ्रमर गीतों को दार्शनिक आयाम भी दिया है। उन्होंने निर्गुण मत के खंडन के लिए भ्रमर गीतों का इस्तेमाल किया है। कृष्ण भक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक रचना की ओर रही है। उन्होंने कृष्ण के जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उनकी बाल और कैशोर्य जीवन से संबंधित लीलाओं तक ही अपने काव्य को सीमित रखा है। इन लीलाओं के चित्रण में भी उनकी रुचि कथा कहने की ओर नहीं थी। इन कवियों ने कृष्ण के विभिन्न रूपों और लीलाओं में निहित सौंदर्य के उद्घाटन में ही अधिक रुचि ली है। विशेषतः लीलाओं के चित्रण में विभिन्न मनोदशाओं का चित्रण तो अत्यंत मार्मिक और चमत्कारपूर्ण रूप से व्यक्त किया है। कृष्ण भक्त काव्य मुख्यतः गेय पदों में है, जो विभिन्न राग रागनियों पर आधारित हैं और अपने समृद्ध संगीत पक्ष के कारण ही सूरदास की अमर रचना सूरसागर को संगीत का सागर कहा जाता है। सूरसागर को संगीत का सागर कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इन कवियों ने ब्रज भाषा को साहित्यिक उत्कृष्टता और कलात्मक सौंदर्य प्रदान किया। ब्रज भाषा के इस उत्कृष्ट रूप में बाद में उस साहित्य की प्रमुख भाषा बना दिया। ठीक, उसे साहित्य की प्रमुख भाषा बना दिया। इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। बाद में रैदास शिष्या मीराबाई आ जाती हैं। ठीक, फिर रहीमदास वगैरह तो है ही। इस धारा के महत्वपूर्ण कवित्री मीरा हैं। ठीक, मतलब कृष्ण काव्यधारा की। ठीक, इस खंडन में आप इन कवियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, इसी खंड में आप लोग
इन कवियों का विशेष मतलब विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन करेंगे। ठीक, राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य अर्थात राम का चरित्र काव्य लिखने की प्रेरणा बार बार देता है। ठीक, राम के चरित्र को केंद्र में रखकर वाल्मीकि ने संस्कृत रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि परंपरा में आदि कवि माने जाते हैं। रामायण की रचना का समय ईसा से 5वीं 6वीं शताब्दी पूर्व से पहले का माना जाता है। वाल्मीकि के बाद की राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना होती रही। इसमें संस्कृत कवियों के अतिरिक्त प्राकृत और अपभ्रंश में रचना करने वाले बौद्ध और जैन कवि भी शामिल हैं। मध्यकाल में रामानुज ने राम की उपासना को लोक में प्रचलित किया। स्वामी रामानंद ने भी राम के नाम को परब्रह्म का प्रतीक बताया। राम का आग्रह निर्गुण निराकार राम के प्रति नहीं था, लेकिन वे इतने उदार थे कि उन्होंने निर्गुण राम मतलब परब्रह्म और सगुण राम दोनों की भक्ति को प्रोत्साहित किया। राम भक्त की लंबी परंपरा के बावजूद राम कथा को लोकप्रिय तुलसी के कारण मिली है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस हिंदू परिवारों में धार्मिक ग्रंथ की तरह पूज्य हो गई है, लेकिन तुलसीदास की भक्ति कृष्ण भक्त कवियों से कई अर्थों में भिन्न है। पहला ये दास्य भाव से करते हैं। हम बता चुके हैं कि कृष्ण भक्त कवि लीला गायन पर जोर देते थे और ईश्वर की लीला का कोई बाह्य उद्देश्य नहीं मानते थे। इसके विपरीत तुलसीदास राम भक्त कवि यह मानते थे कि भगवान दुष्टों का दलन करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। राम भक्त कवियों की इस मान्यता के कारण उनके काव्य में राम एक ऐसे ईश्वर के रूप में चित्रित हुए हैं जिनसे लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अवतार लिया है। ठीक, यही कारण है कि राम भक्त कवियों के समक्ष राम का ऐसा रूप रहता है जिसका उद्देश्य अपनी लीलाओं द्वारा लोक को आनंद पहुंचाना ही नहीं वरन उनके कष्टों और पीड़ाओं से मुक्त करना भी है। तुलसीदास की भक्ति रागा अनुरागा भक्ति की अपेक्षा वैदिक भक्ति है, अर्थात नजदीक है, वैदिक भक्ति के ज़्यादा करीब है। ठीक, रागा अनुराग के बच्चा उनके यहाँ शास्त्र सम्मत विधि निषेधों का पालन अनिवार्य है। यहाँ तक कि राम भी मर्यादा के से बधे हैं, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। तुलसीदास ने राम की आराधना दास्य भाव से किया है, सेवक भाव से किया है, इसलिए उनके यहाँ राम के ऐश्वर्य और प्रभुत्ता के चित्रण पर अधिक बल है। राम भक्त काव्यों के सामने आदर्श लोक मंगल का रहा है, इसलिए उन्होंने ईश्वर के एक ऐसे आदर्श रूप को सामने रखा है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा दे। यही कारण है कि राम भक्ति काव्य में लोक जीवन की उपेक्षा नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों के बीच ही उनके चरित्र का उज्जवल रूप हमारे सामने आता है। राम के शील और सौंदर्य का दर्शन हम जीवन संग्राम के बीच ही पाते हैं। सीता का त्याग और भरत और लक्ष्मण का राम के प्रति भातृत्व प्रेम तथा हनुमान की स्वामी भक्ति जीवन संघर्षों के बीच ही निखर पाते हैं। राम भक्त कवियों के सामने समाज की मर्यादा की रक्षा करना हमेशा उद्देश्य रहा है, इसलिए उन्होंने विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय का प्रयास किया। तुलसीदास ने शैव वैष्णव निर्गुण सगुण ज्ञान और भक्ति लोक और शास्त्र वैराग्य और गृहस्थ आदि विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय का प्रयास किया है। इसीलिए रामचरितमानस को समन्वय का समुद्र अर्थात सागर कहा जाता है। ठीक, राम भक्त कवियों में अपनी दीनता का भाव भी गहरे तक समाया हुआ है। अपनी दीनता का बोध और ईश्वर से अपनी मुक्ति की कामना उसके समक्ष अनुनय विनय भी इस
काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। राम भक्त कवियों ने राम के जीवन को आधार बनाकर प्रबंध काव्य भी लिखे और मुक्तकों की रचना भी की। उन्होंने अवधी भाषा को भी अपनाया और ब्रज को भी। काव्य रचना के लिए उन्होंने दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, सवैया, छप्पाई आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न राग रागनियों से आबद्ध गेय पदों की रचना की। उनके काव्यों में काव्य कला की प्रकाष्ठा दिखाई देती है। प्रबंध काव्य में रामचरितमानस, गीतों में गीतावली, गेय पद में विनय पत्रिका के पदों की श्रेष्ठता असंदिग्ध है। राम भक्ति काव्य में जो गोस्वामी तुलसीदास का है वह भी अन्य को प्राप्त नहीं है। ठीक, राम भक्ति काव्य में जो स्थान गोस्वामी तुलसीदास का है वह किसी अन्य को प्राप्त नहीं है, किसी अन्य को प्राप्त नहीं है। इनके काव्य के संबंध में आप इसी खंड में आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। तुलसीदास के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय कवि अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास आदि हैं। केशवदास रीतिकाल और भक्तिकाल के सेतु हैं। ठीक, और इनका तो विनय, केशवदास की जो एक रचना है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम सखाओं में बाद में कृष्ण भक्ति की तरह माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश हो गया और राम का चरित्र भी कृष्ण की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा। राम काव्य की इस धारा ने कोई उल्लेखनीय कवि नहीं है। राम काव्य की इस धारा ने कोई उल्लेखनीय कवि नहीं दिया। चलिए कुछ बोधगम्य प्रश्न भी देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तुलसी की भक्ति वैधी भक्ति है। तुलसी की भक्ति वैधी भक्ति है। ठीक, दूसरा, मसनवी शैली में आरंभ में ईश्वर की वंदना, पैगंबर की स्तुति, भक्त तत्कालीन समाज की राजा की प्रशंसा की जाती है। अष्टचाप के कवियों ने राम काव्य की रचना की। ज्ञान श्रेणी शाखा में शास्त्रीय ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया। रैदास सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ठीक, चलिए अब हम उद्देश्य पर सीधे आते हैं अर्थात सारांश देखते हैं। सारांश ईश्वर की उपासना का सहज और सगुण मार्ग है भक्ति साहित्य का सर्वप्रथम प्रणयन दक्षिण के आरावार संतों द्वारा हुआ। प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुज, निम्बकाचार्य, पर मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ आदि ने भक्त का सैद्धांतिक पक्ष प्रस्तुत किया, जो संत ज्ञानेश्वर, संत चैतन्य महाप्रभु नामदेव ने इसे जन पक्ष में लोकप्रिय बनाया। 12वीं शताब्दी की बदलती परिस्थितियों ने भक्ति आंदोलन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी। इस भक्ति आंदोलन को वैचारिक आधार देने में नाथों और सिद्धों की परंपरा और सूफी मत का योगदान रहा। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक, अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद आप भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि की व्याख्या कर सकते हैं, मतलब ए और इसके पहले वाला वीडियो। ठीक, इस वीडियो के साथ आप पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, पूर्ण रूप से भक्ति काव्य ईश्वर के प्रति गहरी अनुरक्ति का नाम है भक्ति। भक्ति के लिए न तो कठोर साधना की आवश्यकता है और न ही शास्त्र सम्मत विधि निषेधों के पालन की। ठीक, भक्ति के लिए तो ईश्वर का स्मरण, कीर्तन, उनकी पूजा अर्चना आदि आत्मनिवेदन ही पर्याप्त है। ठीक, भक्ति दो तरह की होती थी, सगुण भक्ति और अहेतुकी। इच्छा से रहित होकर की गई भक्ति अहेतुकी कहलाती थी और इस भक्ति को श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक, आप भक्ति के अर्थ और स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक, भक्ति के लिए आवश्यक है केवल प्रेम। गुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर
केवल नाम स्मरण ही भक्ति के लिए पर्याप्त है। अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की लीला गान में लीन रहना ही भक्त की पहचान है। ईश्वर के रूप के आधार पर भक्ति काव्य के दो भेद किए गए हैं, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्त कवि ईश्वर को सगुण निराकार मानते हैं। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, न ही वे जाति प्रथा, धार्मिक बाह्याचार्य और सामाजिक कुरीतियों को मानते हैं। ये भक्त कवि सभी धर्मों में एकता के पक्षधर हैं, इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष जोर दिया। सगुण भक्त कवि ईश्वर के सगुण साकार रूप में विश्वास करते थे, अवतारवाद में भी विश्वास करते थे और अवतारों के लीला गान को भक्ति मार्ग समझते थे। अब आप इन दोनों काव्य धाराओं की विशेषताओं का विवेचन भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, भक्ति काव्य में अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना किया गया। ठीक, भक्ति काव्य में अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचा गया। ज्ञान श्रेय कवियों ने सधुक्कुड़ी अर्थात पंचमेल खिचड़ी भाषा में काव्य रचना की। ठीक, इस युग में प्रबंध काव्य और मुक्तक दोनों की रचना हुई। विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया। वात्सल्य, श्रृंगार और शांत इस काव्य के प्रमुख रस हैं। साथ में निर्वेद, अलंकारों का प्रयोग काव्य के अर्थगत सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया गया। अब आप भक्ति काव्य के शिल्प पक्ष की विशेषताओं को बता सकते हैं। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखाओं में तथा सगुण काव्यधारा को कृष्ण भक्ति तथा राम भक्ति शाखा में विभाजित किया है। ज्ञानश्रयी शाखा के कवियों ने सामाजिक विद्रोह से युक्त भक्ति काव्य की रचना की। तो प्रेम मार्गी सूफी कवि ने लोक प्रतीत प्रेम कथाओं के प्रणयन द्वारा अलौकिक प्रेम की वेदना की। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के लोक रंजन रूप का लीला गान किया, तो राम भक्त कवियों ने राम के लोक मंगल रूप को प्रतिष्ठा दी। आप इन चारों शाखाओं के काव्य की विशेषता बताते हुए भक्ति काव्य के विकास का वर्णन कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार संबंधित कुछ कठिन शब्द इस इकाई से संबंधित, मतलब इसके पहले वाले वीडियो और इस वीडियो, मतलब सातवां वीडियो और 8वां वीडियो से संबंधित कुछ कठिन शब्द, नाम और पारिभाषिक शब्द पदों के अर्थ नीचे दिए गए हैं। इससे आपको इस वीडियो में कही गई बातों को समझने में मदद मिलेगी। तत्व चिंतन, तत्व का अर्थ है यथार्थ या सार। तत्व चिंतन का अर्थ है ब्रह्म या आत्मा और जगत, ब्रह्म आत्मा और जगत से संबंधित ज्ञान। ठीक, वेद, प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ। वेद 4 हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और अथर्ववेद चौथा है। ठीक, उपनिषद, उपनिषद वेद के एक भाग है, वेद का एक भाग है। ठीक, उपनिषद उन हिंदू धर्म ग्रंथों को कहते हैं जिनमें ईश्वर, जगत, जीव आदि के संबंध में विचार किया गया है। ठीक, कुछ प्रमुख उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोर उपनिषद, ठीक आदि। पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ जिसमें हिंदू अवतार और देवी देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय तक की कथाएं हैं। प्रमुख पुराण 18 हैं। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण आदि कुछ प्रमुख पुराण हैं। वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म की शाखा जिसमें विष्णु की उपासना की जाती है। शैव अर्थात शिव से संबंधित रखने वाले, एक धार्मिक शाखा जिसमें शिव की उपासना की जाती है। सिद्ध, साधना में प्रवीण, अलौकिक सिद्धांतों से संपन्न, चमत्कारपूर्ण और दैवी शक्तियों से युक्त व्यक्ति को सिद्ध कहा जाता है। यहाँ सिद्ध शब्द बौद्ध परंपरा के सिद्धों से संबंधित है। ठीक, बौद्ध परंपरा के सिद्धों से संबंधित है। नाथ गोरखी, गोरखनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय साधुओं की एक उपाधि है। वर्णाश्रम व्यवस्था, हिंदू शास्त्रों के अनुसार समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 4 आश्रमों से गुजरना होता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण और आश्रम की इस व्यवस्था को ही वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। नारद मुनि बहाय के पुत्र एवं देव ऋषि हैं। पौराणिक चरित्र भक्ति सूत्र के रचयिता भी माने जाते हैं। कौलिन्य, कुलीनता का भाव अर्थात अपने को उच्च वर्ण का समझना। लीला, लीला का अर्थात शताब्दी का अर्थ है कीड़ा या खेल। ईश्वर के अवतारों द्वारा किए गए कार्य लीला माने जाते थे। कर्मकांड, धर्म का वह पक्ष जिसमें शास्त्रीय विधि निषेधों के अनुसार कर्म करने की प्रमुखता दी जाती थी। माया, वह शक्ति जो मनुष्य को ईश्वर से विमुख करती है और सांसारिक बंधनों में बांधती है। हठ योग, हठ योग का अर्थ है मतलब है अपने अंगों और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते हुए जो साधना की जाती है उसे हठ योग कहते हैं। दोहा मात्रिक छंद है, अर्थात इसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13। पहला और तीसरे चरण में मतलब विषम में 13-13 और सम में अर्थात दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा होती है। ठीक, इसका उल्टा सोरठा होता है। ठीक, जो रीतिकाल की एक प्रमुख छंद है। चौपाई मात्रिक छंद एक प्रकार जिसके मतलब चौपाई जो है मात्रिक छंद है, एक प्रकार का मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, यह 2 चरण। सोरठा मात्रिक छंद है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मतलब विषम चरण में 11-11 और दूसरे चौथे में सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक पहले और तीसरे में मिलती है। तुक जो है तुकांत जो शब्द होते हैं वो पहले और तीसरे में मिलती है। ठीक, दोहा को उल्टा होता है। ठीक, साधर्म्य और सादृश्य मूलक अलंकार, इन अलंकारों का आधार सादृश्य या साधर्म्य होता है, अर्थात इनके मूल में किसी न किसी प्रकार की समानता होती है। उपमा में किसी वस्तु को दूसरी के समान बताया जाता है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म या गुण ऐसा होता है जो दोनों में पाया जाता है। उत्प्रेक्षा, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु की सराहना की जाए, जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र कमल नहीं है परंतु कमल की गई है, कल्पना की गई है कि कमल है। ठीक, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, रूपक, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है, जैसे मुख कमल है, वहाँ मुख को कमल मानना, यहाँ मुख को कमल मानना मान लिया गया है। ठीक, शब्दालंकार, जब शब्द में अलंकार हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार की पहचान है कि शब्द बदलने से अलंकार समाप्त हो जाता है। रस, कहानी, कविता, उपन्यास आदि पढ़ने, सुनने, नाटक देखने से जो आनंद प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ठीक, आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। श्रृंगार रस का एक प्रकार है। श्रृंगार रस का विषय प्रेम होता है। पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में और स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में प्रेम जागृत होता है, उसी की व्यंजना श्रृंगार में होती है। ठीक, शांत का विषय वैराग्य होता है। संसार की अनित्यता, दुखमयता आदि देखकर सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। शांत रस की कविता में ऐसे वैराग्य की व्यंजना होती है। भक्ति की रचना भी प्रायः शांत रस में ही सम्मिलित की जाती हैं। सहजयान बौद्ध तंत्र साधना की एक धारा है। सहजयान, हीनयान, महायान और सहजयान उसी का एक धारा है। ठीक, महायान का बौद्ध तंत्र साधना की एक धारा कहलाती है। इसका मूल तत्व है सहज। इसके माध्यम से विश्व को अत्यंत सहज रूप में देखने का उपक्रम किया गया है। यह सहज अवस्था ही इसके साधक की साधना अवस्था है। उपालंब शिकायत करना। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण जो उपयोगी पुस्तकें हैं भक्ति
आंदोलन से संबंधित अध्ययन के लिए वो देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पछाड़ी सभा द्वारा बनारस से जो काशी से प्रकाशित है। ठीक। दामोदर के भारतीय चिंतन परंपरा। ठीक। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1, वाणी प्रकाशन। परशुराम चतुर्वेदी का हम देख सकते हैं भारतीय साहित्य में भक्ति धारा। ठीक। भारती भंडार इलाहाबाद से है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। परशुराम चतुर्वेदी का हम मध्यकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ देख सकते हैं। ठीक। डॉक्टर नगेंद्र का जो संपादक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे भी देख सकते हैं, नेशनल पब्लिक हाउस इलाहाबाद वाला। ठीक। रामविलास शर्मा का जो है परंपरा का मूल्यांकन, उसे भी देख सकते हैं। शिव कुमार मिश्र का हम भक्ति काव्य और लोक जीवन देख सकते हैं। अगर इन्हें भी नहीं देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, भक्ति काल पर वरिष्ठ प्रोफेसरों एवं वरिष्ठ साहित्यकारों की महत्वपूर्ण वक्तव्य मिली है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें प्रोफेसर चौथीराम यादव, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल, प्रोफेसर राम बच्छ जाट, प्रोफेसर उमेश सिंह इत्यादि, मतलब कई वीडियो, लगभग 60 वीडियो के आसपास होगा। ठीक। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक बोधगम्य प्रश्न भी देख लीजिए। चलिए, बोधगम्य प्रश्न के उत्तर यहाँ दिया है। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अति विनम्र साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन पुनः करता हूँ कि आप इस रिकॉर्डिंग को दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग सहपाठी साथियों या दिव्यांग अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। ठीक। दिव्यांग साथियों को अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक धन्यवाद।